हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये हमारी पर्टिकुलर वीडियो अगेन सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के हवाले से है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस जो है वो सीरीज़ में मैंने 3-4 पहले वीडियोस बनाई थी, जिनमें जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से मैंने वीडियोस बनाई थी। जैसे जैसे जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी तो उस पर मैंने वीडियोस बनाई है। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी IBA पब्लिक स्कूल हैदराबाद में जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी उसके हवाले से। तो आज की ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स जो इंक्लूड होंगे वो होंगे सक्खर, खैरपुर, नौशेरा फिरोज़, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी, कश्मीर, कंबर, शहदादकोट। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट की स्कॉलरशिप क्यों नहीं अनाउंस हुई। तो भाई फाइनली आपकी डिस्ट्रिक्ट की भी अनाउंस हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि बेसिकली आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है और उनकी जो है वो डेडलाइन क्या है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियोस हमारे जो भाई बहुत सारे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका कुछ नहीं जाता, इससे हमें सपोर्ट मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए मज़ीद ऐसी जो है वो स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली इस स्कॉलरशिप में जो है वो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सेफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, sef.org.pk। यहाँ से स्कॉलरशिप के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको जो है वो फर्स्ट नंबर पे इनकी एडवर्टाइजमेंट शो होगी। बाय द वे डिफरेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर शो हो रही हैं, जिनकी डेडलाइंस जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी डेडलाइंस हैं, कहाँ से फॉर्म को फिल करना है। तो काइंडली अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट उनमें इनमें से नहीं है तो अमूमन वो जो है वो पहले किसी स्कॉलरशिप में अनाउंस हो चुका होगा। ठीक है, आज की ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सक्खर, खैरपुर, नौशेरा फिरोज़, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी, कश्मीर, कंबर, शहदादकोट इस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। तो चलिए पहले हम एडवर्टाइजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं डिस्कस। उसके बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में इनका एडवर्टाइजमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं पहले कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली आपको जो है वो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो ये है कि आप करंटली जो है वो 5th क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए किसी भी सेफ या गवर्नमेंट के स्कूल के। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप अपनी पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन है जो किसी भी सक्खर IBA पब्लिक स्कूल या कम्युनिटी कॉलेज में करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए टोटल जो सीट्स हैं ना वो 100 मेरिट बेस स्कॉलरशिप की सीट्स हैं। इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको जो एडमिशन मिलेगा ना वो क्लास 6 में मिलेगा और ये आपकी स्कॉलरशिप जो है वो क्लास 12 तक ये कंटिन्यू होगी। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 to 12th ग्रेड, तो मतलब कि हम जो है वो 7th 8th वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखें ऐसा नहीं है, ये उनके लिए है जो कि करंटली 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और आगे जब उनकी एडमिशन होगी ना वो क्लास 6 में होगी और 6th क्लास से लेकर क्लास 12 तक इनकी जो है वो ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी। अब ये देखें यहाँ पर अगेन बता रहा है कि ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ़ और सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है जो कि सक्खर, खैरपुर, नौशेरा फिरोज़, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी, कश्मीर एंड कंबर, शहदादकोट। ठीक है, स्टूडेंट्स विल नीड टू क्वालिफाई एंड टेस्ट कंडक्टेड बाय सिबा टेस्टिंग सर्विस। अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट of the written test and fulfilling the admission criteria of the director of Sakhar IBA Community College and School, Sakhar IBA University. This will further subject to verification of the documents। देखें अब यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप विन करने के क्या तरीक़ेकार है कि आपने जो है वो टेस्ट को क्वालिफाई करना है जो कि सिब्बा यानी कि IBA सखर यूनिवर्सिटी जो टेस्ट कंडक्ट करेगी वो आपको जो है वो टेस्ट करनी है पास। उसके बाद जो भी इनका क्राइटेरिया होता है, ठीक है, IBA कम्युनिटी कॉलेज का, उस पर अगर आप उतरते हैं, आपके जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, इंटरव्यू वगैरह आप जो है वो कंप्लीट करते हैं तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। अब सैलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें यानी कि इस प्रोग्राम का क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है ये फुल स्कॉलरशिप है, आपको जो है वो क्लासेस 6 से लेकर 12th क्लास तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी
और ये आपके सारे जो है ना वो एक्सपेंस कवर करती है, ठीक है। आपके रहने का, आपके खाने पीने का सारा कुछ खर्चा इसमें आ जाता है। आपका यूनिफॉर्म, आपका जो लर्निंग मटेरियल है यानी कि आपके बुक्स वगैरह होंगे, ठीक है, आपका बैग हो गया, और आपको जो है वो मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप ये स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं। और जो सिलेक्शन होगी प्योरली मेरिट बेसिस पे होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पासिंग क्राइटेरिया में आते हैं जिन्होंने 50 मार्क्स लिए हैं वो कहेंगे सर हमें क्यों नहीं मिली। देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, 100 सीट्स हैं तो आपको बहुत ही अच्छी मार्क्स लानी होगी और सारी चीज़ें जो है ना वो इनका क्राइटेरिया उन पे उतरना होगा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर अगेन कह रहे हैं कि आप जो है वो 5th क्लास के स्टूडेंट्स होने चाहिए, बोनाफाइड स्टूडेंट्स होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या सेफ स्कूल के इन द ईयर 2022 और 2023, ठीक है। The applicant must have studied in any government or safe school for at least last 3 years। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपने जो है ना वो पिछले 3 साल जो है वो उस स्कूल में पढ़े हों या किसी भी गवर्नमेंट या सेफ स्कूल में। तो ये देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी चीज़ पूछते हैं कि सर ये लास्ट 3 ईयर्स का क्या सीन होता है। देखें अभी जिस क्लास में आप करेंटली यानी कि आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं ना, तो उसको इंक्लूड करके आपने 3 साल जो है ना उसी स्कूल में पढ़े हों तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर ही शी इज़ अप्लाइंग। अब जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कराची में भी पढ़ रहे हैं और आपका डोमिसाइल कहीं और का है और आप कह रहे हैं कि मैं जो है वो असल जो है वो वहाँ का रहने वाला हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखें तो ये जो है वो ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं आपका ये डिस्ट्रिक्ट इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए सक्खर, खैरपुर ये से लेकर शहदादकोट तक आप इनमें से होने चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अच्छा यार काइंडली ये पीछे जो आवाज़ आ रही है ना इनको इग्नोर करें, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ऐसी सिटी में रह रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारी जो है वो आवाज़ आती है, तो काइंडली इसको इग्नोर ज़रूर करें। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपकी एज है ना वो 12 साल होनी चाहिए। इनकी जो डेडलाइन है वो 9th मई है। अब 9th मई तक आपकी जो एज है वो 12 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं अप्लाई करने के लिए। कह रहे हैं कि आपने जो है वो फॉर्म और चालान जो है वो डाउनलोड करना है सिपा टेस्टिंग सर्विस से, और उसके बाद जो है वो आपने 800 का चालान है वो किसी भी ABL यानी कि अलाइड या MCB बैंक में आपने पे करना है, और उसके बाद आपने उस स्लिप का जो है वो फॉर्म के साथ अटैच करके आपको जो है वो सिपा टेस्टिंग सर्विस हेड ऑफिस जो है वो सक्खर IB यूनिवर्सिटी की उस पर भेज देना है क्लोजिंग डेट से पहले। इसकी जो एंट्री टेस्ट की डेट है ना वो 28 मई है। ये याद कर लें कि जो एंट्री टेस्ट है वो 28 मई को है, तो आपने जल्द से जल्द जो है वो इसमें अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्ट होता है तो उनको कहाँ कहाँ जो है वो एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर सीट्स की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सक्खर के लिए 10 सीट्स हैं, दादू के लिए 10 सीट्स हैं, कंबर शहदादकोट के लिए 10 और लाड़काने के लिए 10, कुल मिला के हो गई 40 सीट्स, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको एनरोलमेंट कहाँ मिलेगी यानी कि उनको एडमिशन कहाँ मिलेगा, सक्खर IB पब्लिक स्कूल में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद खैरपुर के लिए 10 सीट्स हैं और नौशर फिरोज़ के लिए 10 सीट्स हैं। इनको एडमिशन कहाँ मिलेगा, सक्खर IB कम्युनिटी कॉलेज खैरपुर में मिलेगा जो कि टोटल 20 सीट्स हैं। बाकी जो 40 सीट्स हैं ना इनमें कश्मोर आ जाता है, हमारा घोटकी, जैकबाबाद और शिकारपुर। अब ये जो है वो इनको कहाँ पर एडमिशन मिलेगा, सक्खर IB पब्लिक स्कूल ओबाड़ो में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो इनकी एनरोलमेंट की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बताई। अब एंट्री टेस्ट की अगर हम बात करें ना तो एंट्री टेस्ट जो है वो MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे कि भाई इनमें जो है वो मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगा, 40% आपकी इंग्लिश होगी, 40% मैथमेटिक्स होगा और 20% जो है वो आपकी जनरल साइंस होगी। और जो क्वेश्चंस है ना वो कहाँ से लिए जाएंगे, सिंध टेक्स्ट बुक से लिए जाएंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस है ना वो आपके सिंध टेक्स्ट बुक से लिए जाएंगे, जिसमें 40% इंग्लिश होगा, मैथ 40% होगी, जनरल 20% होगी, ठीक है, जनरल साइंस। अब एंट्री टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट होगी, 28 मई को। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहे हैं कि द स्कूल लिविंग पास सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अभी आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ये आपको तब रिक्वायर होगा जब आपकी एडमिशन होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिटन मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री टेस्ट रिजल्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन केस ऑफ एनी
omission or misrepresentation, safe or director of IBA Community College and School, Sakhar IBA University will not be responsible and reserve the right to reject the एप्लीकेशन एट एनी स्टेज। कह रहे हैं कि इनकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिटर्न मेरिट लिस्ट है वो जब टेस्ट होगी और अवेलेबिलिटी जो सीट्स की है ना उनकी बेस पे ही जो है वो अनाउंसमेंट होगी। बाकी जो है वो आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। काइंडली जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो आप जो है वो अच्छे तरीके से सही इन्फॉर्मेशन दें। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि अप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द ओरिजिनल फी डिपॉजिट स्लिप और चालान। आपने जो है ना इनकी एक कॉपी ज़रूर रखनी है। आपने ओरिजिनल फ़ी जो पे करी है ना उसकी आपने कॉपी ज़रूर रखनी है। और बाकी अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो ये इनका हेल्प डेस्क नंबर है, आप यहाँ से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से हमें फिल करना है। ठीक है, अब देखें ये हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पर देखें ये एडवर्टाइजमेंट है, इंग्लिश में, सिंधी में, उर्दू में। 4th नंबर पे लिखा हुआ टू अप्लाई ऑनलाइन एंड फर्दर अपडेट्स क्लिक है। अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो IBA सखर की जो वेबसाइट है ib.suk.edu.pk ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर देखें फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है कॉल फॉर एडमिशन सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें ये है इनका चालान फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको हम पहले डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम जो है वो लास्ट में इनका चालान डाउनलोड करेंगे। तो ये इनका जो है वो चालान है। तो अब यहाँ से क्या करना है आपने, पहले मैं आपको फॉर्म के हवाले से बता देता हूँ कि क्या क्या है। अब देखें ये इनका फॉर्म है। यहाँ पर आपने क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल फादर या गार्डियन, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है या आपके फादर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने यहाँ पर उनका नाम लिखना है। ये ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है, ये वाली पूरी लाइन जो है वो ये ऑफिस यूज़ के लिए, ये आपने नहीं लिखनी। यहाँ पर आपको अपनी एक पिक्चर को पेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है और अपने फादर का CNIC, यहाँ पर आपकी सरनेम क्या है, आपके गार्डियन का नाम क्या है, अगेन यानी कि आपके फादर का नाम। यहाँ पर जो है वो एडमिशन क्लास, यहाँ पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर आपकी मदर टंग कौन सी है, सिंधी है, उर्दू है या कोई और है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। रिलीजन आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टडिंग इन ग्रेड क्लास, आप 5th ग्रेड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टडिंग इन स्कूल, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन सा है, आपका सिंधी है या इंग्लिश है या उर्दू है। आप यहाँ पर जो है ना वो GR नंबर आपने लिखना है। ये GR नंबर आपको स्कूल वाले बताएंगे, वो आप उनसे मालूम करके यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर स्कूल का सेमेस्टर कोड वो भी आपको स्कूल वाले बताएंगे, ठीक है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं वही आपको सेमेस्टर कोड बताएंगे। तो उनसे आप पूछ कर यहाँ पर लिखें। आपकी UC कौन सी है, आपका तालुका कौन सा है और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है या उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करते हैं, ठीक है, वो आप इस लाइन में लिखेंगे, ठीक है। मदर की जो है वो यहाँ पर जो मदर की क्वालिफिकेशन क्या है कि वो उनकी कितनी एजुकेशन है, हाउसवाइफ है या अनएजुकेटेड है या एजुकेटेड है, तो आप जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके फैमिली की इनकम क्या है, पर मंथ इनकम जो है वो क्या है। अब जिसके भी फादर फार्मर हैं, जिनके सैलरी वगैरह नहीं होती है, वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे अपने तालुका से, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो आपका जो मुख्तियारकार होता है ना वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के देगा और बनाने के बाद आपको जो है वो पूरे ईयर की बना के आपको देगा। आपने जो है वो यहाँ पर मंथली की जो है वो लिखनी है। यहाँ पर जो है वो परमानेंट एड्रेस एज पर फादर CNIC डोमिसाइल, आपके फादर के CNIC पे जो एड्रेस लिखी होगी ना वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है। यहाँ पर जो है वो सिबलिंग या ब्रदर सिस्टर्स की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है इन केस कोई सेफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पढ़ रहा है। अगर कोई नहीं है तो छोड़ दें, अगर कोई पहले पढ़ रहा है आपके कोई भी सिस्टर या ब्रदर जो कि सेफ स्कॉलरशिप में हुआ हो तो उनकी आप डिटेल दे सकते हैं, ठीक है, उनका नाम और किस क्लास में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको अंडरटेक करना है, यहाँ पर डेट लिखनी है, अपनी सिग्नेचर करनी है, अपने फादर की सिग्नेचर करवानी है। यहाँ पर आपको अंडरटेक करके आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, आपकी सरनेम क्या है, किस क्लास में अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप 5th लिखेंगे। ईयर ऑफ एनरोलमेंट, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं कब आप एनरोलमेंट ली थी आपने वो ईयर लिखना है, यानी कि कौन सा साल था। आपका GR नंबर, यहाँ पर आपके हेड मास्टर का नाम आएगा, ठीक है, जो स्कूल का पार्टनर होता है ना जो भी होता है, पार्टनर हो या हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, उनका आपने यहाँ पर नाम लिखना है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर
यहाँ पर वो डेट मेंशन करनी है जिस डेट पे आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, ये जो है वो अश्योर करेगा, ठीक है। ये ऊपर जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे, अब यहाँ पर जो है वो आपके हेडमास्टर का नाम, उनकी सिग्नेचर, आपका जो टीओ होता है उनका नाम और सिग्नेचर, और यहाँ पर डीओ जो है होता है उनकी नाम और सिग्नेचर। ये वेरीफाई करेंगे कि ये जो स्टूडेंट है ये हमारी स्कूल में पढ़ रहा है पिछले 3 साल से, ठीक है। तो ये आपने एनी हाउ करवाने हैं अंडरटेकिंग। अब ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें कि भाई ये जो स्कॉलरशिप है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रेजिडेंट सिंध के हैं उनके लिए है, जो कि 5th में पढ़ रहे हैं किसी भी सेफ या जो है वो लिटरेसी डिपार्टमेंट की स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी ये है कि आपने अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करना है, कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। जब आप फॉर्म को कंप्लीट फिल करेंगे तो उसको एंडोर्स करवाएंगे, ठीक है, हेडमास्टर से, टीओ से और डीओ से। ये आप एनी हाउ आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अलॉन्ग विथ रिसेंट 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स एंड ऑल द ओरिजिनल फी चालान मस्ट बी सबमिटेड टू द सिब्बा टेस्टिंग सर्विस। आपने क्या करना है, एक फॉर्म आपका हो गया, आपके 4 जो है ना फ़ोटो होंगे आपके पासपोर्ट साइज, वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। आपका ओरिजिनल फ़ी चालान, ये जो चालान है ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा अटैच करना है। ये वाली जो है ना, ये बैंक की कॉपी है, ये आपने सबमिट करनी है इनको, ठीक है, STS वालों को, ये आपके पास ओरिजिनल रखनी है। तो ये कॉपी आपने अटैच करनी है। कहाँ पर आप भेजेंगे, ये इनकी एड्रेस है, ठीक है, सखर IB यूनिवर्सिटी, निसार अहमद सिद्दीकी रोड, सखर, बाय कोरियर बाय हैंड। अगर आप TCS करना चाहते हैं तो आप TCS कर सकते हैं, अगर आप बाय हैंड दे के आएंगे तो भी सही है, जो आपको सही लगे, ठीक है। इन केस द सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर नॉट ड्यूली फिल्ड आर फेल्ड टू मीट द रिक्विजिट क्राइटेरिया, सच फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अब इसका मकसद ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अगर आपने उसमें कोई चीज़ छोड़ी है या वो अच्छे तरीके से फिल नहीं है या आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या जो क्राइटेरिया है उस पर आप नहीं उतरते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट लीव एनी फील्ड ब्लैंक अदरवाइज योर एप्लीकेशन मे नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपने कोई भी ब्लैंक छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो सारी फिल करनी है। ये देखें, कोई भी एक ब्लैंक आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो फॉर्म में कोई भी चीज़ ब्लैंक छोड़नी नहीं है, ठीक है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन केस ऑफ एनी ओमिशन और मिस रिप्रेजेंटेशन सेफ विल नॉट बी एबल टू रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट दी एप्लीकेशन एट एनी से। तो देखें, अगेन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने फॉर्म में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, अदरवाइज़ आपका ये जो स्कॉलरशिप है ये किसी भी वक्त जो है वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। अब ये कुछ अगेन बता रहा है कि अप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिनल फ़ी डिपॉजिट स्लिप। मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं कि आपने जो है वो ये बैंक की एक कॉपी अपने पास ओरिजिनल फ़ी की ज़रूर रखनी है, ठीक है, जो आप चालान पे करेंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय हैंड और कोरियर, ये इनकी जो है वो एड्रेस है, ठीक है। ये सिब्बा टेस्टिंग सर्विस STS सखर IB यूनिवर्सिटी, निसार अहमद सिद्दीकी रोड, सखर, ये इनकी जो है वो एड्रेस है जिस पे आपने भेजना है, ठीक है। एंट्री टेस्ट की जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि एक बार आपने पे कर दी ये आपको दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है, वापस नहीं मिलेगी, सिंपल। आपने टेस्ट के दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह नहीं ले जाने। आपकी जो रोल नंबर स्लिप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको SMS के ज़रिए बता दिया जाएगा या वेबसाइट पे शो होगी या आपको ईमेल किया जाएगा, ठीक है। एंट्री टेस्ट के अगेन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें जो है वो इंग्लिश होगा 40%, मैथ होगा 40%, साइंस होगी 20%, ठीक है। ये इनके जो है वो सैम्पल टेस्ट पेपर हैं जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इनकी अनाउंसमेंट के सेक्शन में, ठीक है। फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स पेरेंट विल साइन एन अंडरटेकिंग विथ सेफ दैट देयर सन और डॉटर विल कंटिन्यू एजुकेशन अप टू 12th ग्रेड। जब आप फाइनल सिलेक्ट होते हैं ना तो आपके पेरेंट्स को एक बॉन्ड साइन करना होगा सेफ के साथ कि आपका डॉटर या आपका सन है ये जो है वो इस स्कॉलरशिप के तहत 12th ग्रेड तक इसमें पढ़ेगा, ठीक है। ये जो है वो अंडरटेक करना है। लास्ट डेट जो है वो 9th मई है इसमें अप्लाई करने की और 28th मई इनकी एंट्री टेस्ट है। बाकी डिटेल्स के लिए आप यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि चालान कैसे फिल करना है। ये चालान आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये आपने फिल करना है। यहाँ पर ब्रांच कोड आपने देनी है, यहाँ पर डेट बताना है। देखें 2 बैंक्स हैं,
चाहे तो आप अलाइड में पे करें या आप एमसीबी में करें, जिस भी ब्रांच में करना चाहते हैं उस ब्रांच का कोड यहाँ पर लिखेंगे, ब्रांच कोड वो खुद बताएंगे, आप उनसे पूछेंगे ना वो बताएंगे। डेट आपने बतानी है, ब्रांच का नाम क्या है, अलाइड बैंक या एमसीबी बैंक जो भी आप जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना नाम लिखना है, आपके फादर का नाम, आपके फादर का CNIC, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर ये यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है और यहाँ पर ये जो है वो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करनी है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, इसमें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये आप जो है वो चालान पे करेंगे, 800 का चालान है। ये बैंक की कॉपी है, बैंक वाले रखेंगे। ये आपको जो है वो अपलोड करनी है या सेंड करनी है IBA को, ठीक है। और ये जो है वो कॉपी आपको क्या करनी है, अपने पास रखनी है। इन केस अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपके पास ये कॉपी होनी लाजमी है, ठीक है। तो ये इनका कुछ प्रोसेस था इसमें अप्लाई करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँ। और यार चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। और बाकी हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है स्कॉलरशिप्स, सेफ स्कॉलरशिप्स अपडेट्स के हवाले से, वो ज्वाइन ज़रूर करें। वहाँ पर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ और वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स डिस्कस भी करते हैं, तो वो आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।